बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। गोजरा से आपको बताते चले, इंसानी गजाइयत को पूरा करने के लिए गंदम का आटा अहम मकाम रखता है। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की वजह से वो भी अब शहरियों की पहुँच से काफी दूर होने लगा। शहरी आटे के लिए सारा दिन लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार होने लगे। तफसीलात जानते हैं नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में दिन ब दिन आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहर भर में जो है वो शहरी सारा दिन आटे के असूल के लिए लाइनों में जलीलो ख्वार होने लगे हैं। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर शहरियों को कोई भी बड़ा रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि शहर भर में जो है वो आटे का बहरान जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी आटे के स्टॉल लगाए गए हैं महकमा खुराक की जानिब से, वहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उनका शहरियों का यही कहना है कि हमें सारा दिन जो है वो लाइनों में जलीलो ख्वार किया जाता है और ना ही किसी भी किस्म का वहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम किया गया है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोजरा में आटे का बहरान जो है वो उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और शहरियों को जो है वो बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए ताकि शहर भर में जो है आटे की किल्लत को जो है वो पूरा किया जा सके। जी उकाड़ा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना शाहबोर के इलाके में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। वारदातों पर काबू पाने में मकामी पुलिस नाकाम। थाना शाहबोर के नवाही गांव 40 4L सियाला में गुज़िश्ता रात चोरी की बड़ी वारदात। चोर रात की तारीकी में करियाना और जनरल स्टोर की छत फाड़ कर लाखों रुपए का कीमती सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। दूसरी रात चोर गाँव के करीब ट्यूबवेल की बिजली की कीमती तारें चोरी करके फरार हो गए। इलाका में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से खौफ व हिरास फैल गया। अवाम का कहना है कि मकामी पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है। अहले इलाका का DPO उकाड़ा से मुतालबा है कि चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस गश्त के निजाम को बेहतर बनाया जाए। चलते हैं पिशावर की तरफ। इस वक्त पासबा ह्यूमन राइट्स KP के चेयरमैन पीर मोहम्मद अली शाह बाचा ऑन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी शाहद जमान यूसुफजई, बताइएगा। तो हालात चल रहे, सुबह हुकूमत वफाक पर सब कुछ डाल रही है, वफाक सुबह हुकूमत पे डाल रही है, आटा मिल नहीं रहा, गरीब मर रहे हैं, क्या कहेंगे जी आप? सर जी, मेरा नाम पीर मोहम्मद अली शाह बाचा है और मैं सूबाई चेयरमैन हूँ पासबान ह्यूमन राइट्स का। वो कहते हुए गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र क़यामत का इंतज़ार किया। पेशावर के लोगों ने PTI हुकूमत को वोट दे के सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि वफाक जो है वो भी हमारे ख़िलाफ़ और KP की हुकूमत जो है वो भी हमारे ख़िलाफ़, दोनों ने मिल के आवाम को दर बदर की टोकरें खाने के लिए रख लिया है। आप ख़ुद सोचें, 800 रुपये मज़दूर की कमाई और वो अपने बच्चों को कैसे रखेगा? 3300 रुपये की बोरी वो कैसे ख़रीदेगा? ठीक है ना। वफाक की जो है हुकूमत और सूबाई लड़ाई में जो है ना अवाम जल रहे हैं। इनकी आपस की लड़ाई में जो है ना KPK के अवाम जल रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि KPK की इस आवाम को खामोश ना समझें। अगर ये अवाम जाग उठी तो फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेशावर के लोग अपने हुकूक हासिल करना जानते हैं, अपने लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं। अगर यही हाल रहा तो सारे पेशावर में एहतजाज होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और KPK हुकूमत पर होगी। मुतालबात क्या करते हैं? मुतालबा यह है कि आटे की रसाई आवाम तक पहुंचाई जाए। आप देखें, सारे कोटे जो है नाज़मों के पास हैं, काउंसलरों के पास हैं। आवाम भूख से मर रही है, आवाम मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रही है, लाइनों में खड़े रह के आटा है नहीं। हमारी औरतें जो है वो बेइज्जत हो रही हैं। कभी पेशावर में ऐसी हुकूमत नहीं आई। ये आपको अंदाज़ा है भी कि जब भी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो KPK के लोगों पे ये क़यामत पड़ती है कि वो आटे के पीछे दौड़ते हैं। सर, हमने सुना है कि इमरान जब हुकूमत में नहीं था तो उसका एक ही नारा था कि एक पाकिस्तान दो कानून नहीं मानेंगे। आजकल उसके एक ही पार्टी, उसके पंजाब में भी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, मगर कानून दो है, क्या कहेंगे? कानून इसलिए दो हैं कि हम चक्की में पीस रहे हैं। पेशावर की आवाम ने गलती की है कि PTI को वोट दिए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह हम भुगत रहे हैं। हुकूमत जो है वो भी हमारे ख़िलाफ़ है और अपनी हुकूमत भी हमारे ख़िलाफ़ है। हम आवाज़ उठाते हैं लेकिन हमारी आवाज़ जो है ना वफाक तक नहीं पहुँचती। अगर हुकूमत अपनी
अगर सूबाई हुकूमत अपनी कुर्सी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो क्यों अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? आज पेशावर के लोग दर पदर आटे के पीछे फिर रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत की गफलत है। अगर यही हाल रहा तो हम सूबाई हुकूमत के भी खिलाफ एहतजाज करेंगे और हुकूमत के भी खिलाफ एहतजाज करेंगे। चलते हैं पेशावर की तरफ, जहां पर चैंपियन एकेडमी का इफ्तिताह KPK के चेयरमैन पासबान ह्यूमन राइट्स मोहम्मद अली शाह बाचा ने किया। इस वक्त पासबान ह्यूमन राइट्स KPK चेयरमैन पीर मोहम्मद अली शाह बाचा ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर इलाक़े पंदू रोड। यहाँ पे चैंपियन एकेडमी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ ह्यूमन राइट्स पासबान के सूबाई चेयरमैन भी मौजूद है और भी यहाँ के कौंसलर नाज़िमीन वगैरह मौजूद हैं। उनसे बात करें क्या जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़तेह शाह है, मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टू मेनी टाइम, और सूबे के लिए बहुत सारी मेडल जीते हैं। पेशावर के लिए, अपने सूबे के लिए, सूबे के नुमाइंदगी किए, सफ़ीर रह चुका हूँ सूबे का। और हमारे पास, मैं ख़ुद नेशनल प्लेयर हूँ। हमारे क्लब में भी जिस बच्चे हैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे पास जो तकरीबन 3-4 लड़के हैं इधर के, वो भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। हम काफ़ी इसको टाइम देते हैं और इधर ट्रेनिंग करवाते हैं कि ये लोग मंशियात से बच जाए और स्पोर्ट्स में आ जाए, और इधर से अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें मिल जाए सूबे के लिए। और पाकिस्तान चाहते हो मंशियात के ख़िलाफ़ जहाद करे, स्पोर्ट्स के लिए आ जाए और ये सीखे, और वो लोग जो देखेंगे वो भी इसके साथ आएंगे और ये सीखेंगे। शुक्रिया आपका आने का। मेरा नाम आमिर सुहेल है और मैं मिनी टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और स्टार्टिंग जो है ना बेसिक मेरे कराटे से, बाद में मैं किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में इंटर हुआ हूँ। और एकेडमी खोलने का तो मेरा मकसद कुछ इस तरह है कि ये जितना भी यंग्स जनरेशन है उसके साथ जो है ना आजकल जो चल रहा है, मतलब हर लड़के के साथ मोबाइल है, ठीक है, और नशा मंशियात से बचाने का एक मकसद हमने ये रखा है कि ये एकेडमी में बच्चों के लिए। सर जी, मेरा नाम पीर मोहम्मद अली शाह बाचा है और जैसे आपको पता है मैं ह्यूमन राइट्स सूबाई पासबान का चेयरमैन हूँ। हमने काफ़ी अरसे से मनशियात के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं ये स्पोर्ट मैन, ये अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। आपको पता है लाखों रुपए की फ़ंड जो है इनके नाम पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई फ़ंड नहीं मिला। हम सूबाई हुकूमत और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको इनका हक़ मिलना चाहिए। जैसे पासबान ने हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई है करप्शन के ख़िलाफ़, मेरे ख़्याल में इनके साथ भी करप्शन हो रही है। ये देखें, ये पूल से बचे, ये अपनी मदद आपके तहत जो है ना सपोर्ट करते हैं, और ये जो है ना हुकूमत की तरफ से जो बेनिफिट इनको मिल रहा है जो अभी तक इनको नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो मेरे सूबाई हुकूमत से और हुकूमत से मुतालबा है कि इन लोगों को इनका हक़ मिलना चाहिए, ठीक है ना। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ खान मोमन है, साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ और पासबान तंजीम के साथ मैं वाबस्ता हूँ। देखें जी, इमरान खान तो ख़ुद तो स्पोर्ट्समैन है, और जो ज़िगाला बैठे हुए हैं ये महमूद जान साहब, ये ख़ुद भी स्पोर्ट्स वज़ीर रह चुके हैं, और इनको चाहिए था कि भाई ये स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि इमरान खान की तकरीर में ये वाज़ेह है कि हर यूनियन लेवल पे जो है ना मैं ग्राउंड और ये चीज़ें मैं मुहैया करूँगा। मगर पाकिस्तान पेशावर के जो लिहाज है, जो KPK का जो दिल है जो पेशावर, इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देगा। अगर इस पे तवज्जो दिया जाता है तो इससे बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल सकते हैं। कराची से आपको बताते चलें, सैलाब मुतासरीन की खिदमत के एवज बेटे को अगवा समेत जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरे बच्चों की जान को खतरा है, आला इदारे नोटिस लें। सैयद अहमद अली शाह काज़मी। कराची नादरन बाईपास के करीब कायम गुलशन सैयद टेंट सिटी के सरबराह सैयद अहमद अली शाह काज़मी और अतीकुर रहमान सोमरू ने गाजी गोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब से बारिश और सैलाब के मुतासरीन कराची पहुंचे, इस दिन से हमने इन मुतासरीन को अपनी मदद आपके तहत रिहाइश और सहूलियात फराहम की
की हैं। तब से एक दहशतगर्द गिरोह मेरे घर आकर मेरे मासूम बच्चों को धमकियां देकर तावान का मुतालबा कर रहा है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ नाम निहाद लोग मेरा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MD असद नामी दहशतगर्द मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरे मासूम बच्चों को धमकियां देकर तावान का मुतालबा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे बेटे को अगवा किया गया था। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि मेरे बेटे के अगवा में MD असद भी मुलविस है। उन्होंने कहा कि सिंध सिंधियों का तारीखी वतन और पाकिस्तान का सूबा है। हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे, कोई चाहे कुछ भी करे, हम अपने लोगों की वारसी से दस्तबरदार नहीं होंगे। कराची से आपको बताते चले, सहराव गोठ टाउन में 7 यूसीज में पीपल्स पार्टी की नाराज वर्करों अवाम दोस्त पैनल के उम्मीदवारों से पार्टी क़यादत की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी कमेटी का अहम मुलाकात। नाराज पार्टी वर्करों के जायज मुतालिबात मानने की यकीन दहानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब सहराब गोठ टाउन में बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस पीपल्स पार्टी के नाराज दयालों ने 7 यूसीज में आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान किया था, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत MPA फरियाल तालपुर की जानिब से बनाई गई आला सतह कमेटी के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान सूबाई राब्ता सेक्रेटरी सिंध नवान शेख, पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, MPA मोहम्मद यूसुफ मुर्तजा, सहराब गोठ टाउन में अवाम दोस्त पैनल UC1 में वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार नूर मोहम्मद आका खेल की रिहाइशगाह पर पहुंचकर नाराज दयालों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नाराज दयालों ने सहराब गोठ टाउन में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुश्तइल मकामी अफराद तरक्याती कामों में नजरअंदाज करने और तमाम दरपेश मसाइल से कायदीन को आगाह किया। पार्टी कारकुनों के साथ होने वाली नाइंसाफियों समेत इनके जायज मुतालबात तस्लीम किए। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अवाम दोस्त पैनल के उम्मीदवार सहराब गोठ टाउन में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पत्तोकी से रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में DSP ऑफिस में थाना सदर फूल नगर के SHO जुल्फकार की सर्विस पूरी होने पर उनके एजाज में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां रिटायर्ड होने वाले पुलिस ऑफिसर को शानदार कारकर्दगी पर महकमा पुलिस के अफसरान और साबिक सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पत्तों की चौधरी मुकद्दर हुसैन ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके खिराज तहसीन पेश किया। अलविदाई तकरीब में DSP सर्कल पत्तों की आसिफ हनीफ जोया समेत सर्कल भर के SHOs ने शिरकत की, जिसमें सिटी पत्तों की सैयद सकलैन शाह बुखारी, सदर SHO पत्तों की खुर्शीद अहमद सराय मुगल मलिक किफायत खोखर और सिटी फूल नगर राव दिलशाद मोहम्मद आमर SI शामिल। और अलविदाई तकरीब में रिटायर्ड होने वाले SHO जुल्फकार हमीद बेहतरीन महकमाना फराइज की इंजाम दही पर मुबारकबाद पेश की गई और फूलों के हार पहनाने के साथ साथ गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौका पर DSP सर्कल पत्तोकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिटायर्ड होने वाले SHO जुल्फकार हमीद की 35 साला बेहतरीन खिदमात को महकमा पुलिस हमेशा याद रखेगी। हवेली लखा से आपको बताते चले, राना जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में मियां मोहम्मद मोइन अहमद खान वट्टू MN मुस्लिम लीग नून ने मुअज़्ज़िज़ीन शहरी और पार्टी वर्करों के रेलवे रोड की सड़क का न सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि फौरी तामीर मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी, जिस पर अगले ही रोज काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि ये सड़क कई सालों से तामीर ना हुई थी और ना ही किसी ने इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इस रोड के रिहायशी इंतहाई परेशानी का शिकार थे। कभी सीवरेज का पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता था तो कभी चंद बारिश के कतरे दरिया का रूप धार लेते थे। मियां मोहम्मद मोइन अहमद खान वट्टू MN मुस्लिम लीग नून की तरफ से इफ्तिताही और फौरी तामीर के इकदाम को अवामी और समाजी हलकों में तारीफी अंदाज में सराहा गया और तवक्का जाहिर की गई कि जल्द तामीर मुकम्मल की जाएगी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही चक 33 में 4 मकतूलीन की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। गुज़िश्ता रोज बच्चों की लड़ाई में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मकतूलीन की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। पुलिस ने हिफाजती इकदाम कर रखे थे। DSP फालिया राजा फखर बशीर और DSP मलिकवाल मलिक शबीर एवान भी मौजूद थे। 2 सगे भाइयों शहरियार उर्फ बाबर सुल्तान, आतिफ सुल्तान और सनाउल्लाह की नमाज जनाजा इकट्ठे अदा कर दी गई। दूसरी पार्टी के मकतूल जाफर की नमाज जनाजा बाद में अलग अदा की गई। गोजरा पुलिस ने मकतूलीन भाइयों के वालिद सुल्तान अहमद की मुद्दत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाका की फिजा दूसरे दिन भी सोगवार रही। लोगों पर खौफ व हिरास तारी रहा। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। कहरोड पक्का से आपको बताते चलें, चीफ ऑफिसर बल्दिया राव मुख्तार अहमद कहरोड पक्का को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर बल्दिया राव मुख्तार अहमद मीडिया से बात करते हुए कहा, जब तक कहरोड पक्का तैनात है आवाम की खिदमत करता रहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद उनका क्या कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको इसलिए ज़हमत दी है कि कहरोड पक्का
में मेरी पोस्टिंग से अब तक मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ बिलॉस और अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ एज़ पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, और थ्रू आउट मेरी सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की है। मेरी सर्विस बेदाग है। और मैं शहर में जिस वक्त मेरी पोस्टिंग हुई तो यहाँ पर जो बजट की पोजीशन थी, तमाम मुलाजमीन को पता है कि वहाँ 1 अक्टूबर 2022 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज ए चीफ़ ऑफिसर, और मेरी ज्वाइनिंग के वक्त मुलाजमीन परेशान थे कि पैसे इतने नहीं हैं कि उनकी सैलरी या पेंशन दी जा सके। सबसे पहले आते ही पहला ये मैंने फेस किया और मैंने लेटर लिखा जनाब असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू द सेक्रेटरी पंजाब ऑनरेबल को, और फौरी तौर पर हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अमाउंट ली जिससे कि क्रिसमस के लिए सैलरी देना मुमकिन हुआ, क्रिश्चियंस को भी और दूसरे स्टाफ को भी, और स्मूथली इदारा चल रहा है। हम अपना हिस्सा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो पेंडिंग पड़ा था वो हमने लिया। उसके बाद शहर में तरीना मसाइल थे, इंक्रोचमेंट, मैंने यहाँ आके उसको सीरियस लिया, शहर को इंक्रोचमेंट फ्री बनाया। बिलखसूस आप साहिबान वाकिफ़ हैं कि बुखारी चौक पे बहुत इंक्रोचमेंट थी जो कि हमारा जो है वो मेन चौक है शहर का, सिटी का। गोजरा में मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार के कज़न फराज रऊफ़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें मुल्क भर से सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात, वकला बरादरी, उलमा इकराम, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। गोजरा में मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार के कज़न की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें मुल्क भर से सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात, उलमा इकराम, मीडिया नुमाइंदगान, वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में आए हुए हर शख्स की आंख अश्कबार थी। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार के कज़न को गुज़िश्ता रोज नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और कत्ल की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। इनको करोड़ों सिस्कियों के साथ उनके गाँव के आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। समंदरी से आपको बताते चले, हाजी इमदाद अली हैदरी फ्लोर मिल वाले मास्टर मोहम्मद शमशाद और हाजी मोहम्मद आरिफ गला मंडी आड़ती के वालिद का कुल शरीफ का खत्म पाक उनकी रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें इलामा सैयद सगीर अब्बास काज़मी और इलामा मोहम्मद अशरफ सियालवी ने खिताब किया। खत्म शरीफ में अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड के सदर इब्रार हुसैन फारूकी, जनरल सेक्रेटरी असद अब्बास जावेद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इमरान हैदरी नकवी, शोजब हुसैन मेहदी, जवार शबीर हुसैन, सैयद जामन अली, सैयद नाजिम शाह, सैयद नसीर शाह, सैयद हुसैन शाह काज़मी समेत इलाका भर के शहरियों ने शिरकत की और मरहूम की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की गई। शेखुपुरा से चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा, सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक की हिदायत पर यूनिसेफ ऑफिसर शेखुपुरा नाहिद एजाज की सरबराही में DHQ अस्पताल शेखुपुरा के कॉन्फ्रेंस रूम में पोलियो डे के हवाले से जायजा इजलास किया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट यूनिसेफ ऑफिसर नाहिद एजाज ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला शेखुपुरा में 7,27,494 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे दौरान मुहिम पिलाए जाएंगे। मुहिम 16 जनवरी से पूरे पाकिस्तान में शुरू हो रही है और दौरान मुहिम 3027 टीमें जिला शेखुपुरा में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो और विटामिन ए के कतरे पिलाएंगे। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और पोलियो के माइक्रो प्लान यूनियन काउंसिल की सतह पर अपडेट हो चुके हैं। महकमा सेहत के फ्रंट लाइन वर्करों के अलावा महकमा एजुकेशन, महकमा पॉपुलेशन और लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ भी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा और पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पोलियो कतरे विटामिन के कैप्सूल पीने से कोई बच्चा रह न जाए और मीडिया से इस हवाले से भरपूर तशहीर के लिए दरख्वास्त की और जायजा इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदगान का भरपूर शुक्रिया अदा किया गया। हवेली लखा से आपको बताते चले, हवेली लखा में तजावुजात की भरमार, जगह जगह रेडी वालों का रश, शहरी और मुसाफिर परेशान, ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर। शहरियों ने हुकूमत वक्त DCO उकाड़ा और दीगर इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील की है। हवेली लखा शहर में तजावुजात की भरमार हो चुकी है। नाजायज बस स्टैंड कायम कर दिए गए जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश। बल्दिया हवेली लखा नाजायज बस स्टैंड और तजावुजात को हटाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। तजावुजात की वजह से कई हादसात नमूदार हो चुके हैं। मुतअद्दिद बार इनके खिलाफ दरख्वास्त
درخواستیں بھی گزاری گئی لیکن کوئی عمل درآمد نہیں کروایا گیا۔ شہریوں کو تجاوزات کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کو ہٹانے اور بس اسٹینڈ قائم کروانے میں بلدیہ ملازمین کا ہاتھ ہے۔ حویلی لکھا کے شہریوں اور علاقہ مکینوں نے ڈی سی اکاڑا، اسسٹنٹ کمشنر ریپال پور اور دیگر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ناجائز بس اسٹینڈ قائم کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ شہری مزید پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ onNewsTV.pk۔